अमृता विश्वास उगता सूरज पे प्रचंड बहुमत के साथ समर्थन दे रही है। जिस भी बूथ पे जाओ हर जगह उगता सूरज नजर आ रहा है और उसका बहुत बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है वो विनम्र है, सबका मान सम्मान करने वाला है। जिस महेशपुर में हम खड़े हैं, इस महेशपुर बूथ पर ही जो है अमृता विश्वास और सुरेश्वर विश्वास के द्वारा विधायक निधि से, सांसद निधि से, राज्य योजना से, जिला योजना से कई करोड़ों रुपए के काम कराए गए। तो सबको लगता है कि कौन काम करा सकता है, चाहे आय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, कोई थाने में अगर कोई अन्याय हो रहा हो, कौन जो है सड़क खड़ंजे बनवा सकता है, तो सबको लगता है ये प्रत्याशी बनवा सकता है। दूसरी तरफ जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं या निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वो ऐसे प्रत्याशी किसी भी गांव में जाके मैंने पूछा, उस गांव में जो पूछने के बाद जो उस गांव में जहां पर भी मैं गया वहां गांव में सबसे पूछने का स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा, ना तो उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी को कभी देखा है, ना कांग्रेस के प्रत्याशी को देखा है एक दिन भी। इवन किसी गुरुद्वारे के भंडारे में, लंगर में, समागम में, बंगाली समाज के संकीर्तन में, जागरण में कहीं कोई नजर नहीं आया। तो उनका कहना जिसे हमने देखा नहीं, जो ये काम करा नहीं सकता, जो विधायक के पास, सांसद के पास, थाने में, एसडीएम के पास जा नहीं सकता, उसे हम क्यों बनाएंगे। और साथ ही साथ पिछले दिनों के जो घटनाक्रम है वो घटनाक्रम भी बता रहे हैं कि अभी कल 23 तारीख को जो निर्दलीय प्रत्याशी सुखदेव हलदार और पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल रंगे हाथों ऑन रिकॉर्ड वीडियो में कल वो लिफाफे घरों में बांटते हुए नजर आ रहे। क्या है लिफाफों में? चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है, चुनाव सामग्री तो आप ले नहीं जा सकते, तो जो घर घर जाके उन्होंने नोट बांटने की कोशिश की, इसका भी रिएक्शन है। और इसी के साथ साथ 22 तारीख को सबने देखा, ऑन रिकॉर्ड देखा, मीडिया के सामने देखा, बंगाली समाज का एक अकेला लड़का, और उस बंगाली समाज के अकेले लड़के को सुखदेव हलदार के कई गुंडे मिलके, दर्जनों गुंडे मिलके निर्ममता के साथ पीटते हैं, लहूलुहान कर देते हैं, और वो हॉस्पिटलाइज है। लोगों ने गुंडागर्दी देखी कि इस खानपुर पूर्व में इस प्रकार की गुंडागर्दी, एक मासूम बंगाली समाज के लड़के को ऐसे गुंडे मिलके एक इतना भयंकर पीटेंगे, तो बहुत बड़ा उसका रिएक्शन है। ठीक उसके एक दिन पहले 21 तारीख को जो कांग्रेस के प्रत्याशी है सुषमा हलदार, उनके सगे भाई और सुखदेव हलदार के सगे साले कमलेश, उनके घर से शराब का जखीरा पकड़ा जाता। बाकायदा कमलेश करके नाम जो उनका सगा साला सुखदेव का, उसके नाम नामजद रिपोर्ट दर्ज होती है। इससे लगता है भी क्या हो रहा है अब, शराब, पैसा, गुंडागर्दी। इस खानपुर पूर्व की जनता ना तो गुंडागर्दी से डरती है, ना ही वो किसी भी तरीके के पैसे के मुंह में आती है। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, भारतीय जनता पार्टी के रहेगी। साथ ही कल का एक और बड़ा दुखद घटनाक्रम हुआ, वो निश्चित रूप से हम राजनीति में विरोधी जरूर है, लेकिन चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ना चाहिए। सबने देखा जो ये प्रत्याशी है सुषमा हलदार के पति सुखदेव हलदार, और सुखदेव हलदार और पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के द्वारा कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उनकी एक ऐसी वीडियो जारी की गई जो बड़ी अपमानजनक है। निश्चित रूप से राजनीति में इतनी निकृष्टता, इतनी गिरा हुआ काम हम देखते नहीं कि आपको चुनाव लड़ना है। आज हमने कल रात को हमने देखा वो बच्ची बंगाली समाज की जो है, उसके आंखों में आंसू है। 1 महीने की बच्ची गोदी में लेके वो कह रही मेरी इज्जत इस चुनाव के कारण से पूर्व विधायक आके उछाल देगा, ये सुखदेव हलदार उछाल देगा क्या? मेरा को मान सम्मान नहीं। पति पत्नी की वीडियो, वो आज पति पत्नी है, उनकी वीडियो जारी करके आप उनका चारित्र्य खनन करते हैं। निश्चित रूप से एक बंगाली समाज के अंदर बहुत बड़ा रिएक्शन है कि हमारी बहू का, वो पति पत्नी है आज की तारीख में, उनकी अगर कोई वीडियो पुरानी है भी तो क्या आपका हक बनता है कि उस बहू का आप चारित्र्य खनन करें? ये असल में जो हमारे पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल जी और उनके जो छोटे वाले अब जो आए हैं सुखदेव हलदार, इनका ये चरित्र बन गया। जैसे कई चुनावों में जो तिलक राज बहेड़ जी हैं, हमारे विरोधी हैं, हम विरोध करते हैं, लेकिन तिलक राज बहेड़ जी के बच्चों के लिए किस प्रकार की अपशब्द और अश्लीलतापूर्ण बातें इन पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने की है, कौन नहीं जानता। हमारी कांग्रेस की जो है मेरे खिलाफ चुनाव लड़ी मीना शर्मा, जो उस मीना शर्मा और अनिल शर्मा जी के चारित्रिक खनन कितना किया इन्होंने, किस तरीके से किया, उनके चरित्र पर उनकी किस तरीके उनका अपमान किया, ये किसने नहीं देखा। घर जाके माफी मांगते हैं हाथ जोड़ के, इनकी माता जी आके माफी मांगती हैं। निश्चित रूप से लोगों ने ये निकृष्टता भी देखी है, ये एक राजनीति का पतन भी देखा है। उन्होंने हमारी बहन लौकत चटर्जी जो बंगाली समाज की है और मोदी की टीम की है, और वो यहाँ चुनाव लड़ाने आती है और भाजपा के विधायक हो, और वो यहाँ प्रभारी होके आती है, उस प्रभारी होते उस मोदी की टीम की छोटी बहन बंगाली समाज की जो थी, उनके लिए आप अश्लीलतापूर्ण बातें करते हो, उनका चरित्र हनन करते हो, जिसके कारण से इनकी टिकट कट जाती है। तो विधायक शिव अरोड़ा के खिलाफ
गाली गलौज, बदतमीजी, गोली से उड़ा दूंगा, कितनी वीडियो ऑडियो इनकी आ गई। तो इनकी जो जबान है, इनका जो चरित्र है, वो सुखदेव हल्दर भी उन्हीं की कॉपी लग रहे हैं। जैसे गुंडागर्दी हो रही है, पैसे बांटे जा रहे हैं, तो इस पूरे क्षेत्र के अंदर एक पूरा मत है, हर जगह हर बूथ पे सूरज उग रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। और 3.5 साल में विधायक के रूप में जिस तरीके से हमने हर गांव में विकास कार्य कराए हैं, हर क्षेत्र में विकास कार्य कराए हैं, पूरी टीम चुनाव लड़ा रही है। चाहे हमारे हरीश मुंजाल जी हो, चाहे हमारे राजेश बजाज जी हो, चाहे गुरबाज डोमड़ा हो, चाहे अमित नारंग जी हो, इतनी बहुत बड़ी टीम उन्हें चुनाव लड़ा रही है। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी अमृता विश्वास प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। सूरज उग चुका। राजनीति को एक नाटक, एक नौटंक, नाटक भी एक अच्छा शब्द है, नौटंकी, राजनीति को उन्होंने नौटंकी बना के छोड़ दिया। हर जगह नौटंकी करना। मैं झूठ की दुकान नहीं कहता, झूठ की फैक्ट्री है वो व्यक्ति, कुछ भी कह सकता है वो। तो निश्चित रूप से जब नौटंकी करोगे, नाटक करोगे, इस तरीके से करोगे, तो जनता गंभीरता से नहीं लगती। चुनाव नौटंकी से नहीं जीते जाते, चुनाव सहजता से, गंभीरता से, पूरी टीम को जोड़ के एक जनता के बीच में विश्वास से जीते जाते हैं। और यहाँ की जनता विश्वास करती है यहाँ के विधायक शिव अरोड़ा पे, यहाँ की जनता विश्वास करती है यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पे, यहाँ की जनता विश्वास करती है यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे और भारतीय जनता पार्टी पे। तो भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी अमृता विश्वास प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। हर जगह हर बूथ पे पूरी तरीके से एकजुट होकर एक तरफा समर्थन मिल रहा है। छिछोरापन और इसे घटिया मानसिकता, निकृष्ट मानसिकता, राजनीति का बिल्कुल पतन कर देना, लोगों का चरित्र हनन करना। अब मैंने जब आज वो कांग्रेस की प्रत्याशी है जबकि, जब मैंने उसके आंसू देखे तो निश्चित रूप से मुझे भी लगा, तो एक बहुत बड़ा रिएक्शन आया। तो ये निश्चित रूप से इस तरीके का जो चीजें हैं ये बहुत कष्टकारक है और ये कष्टकारक चीजें हैं। और ये राजनीति में लोग कहते हैं कि उनकी जो है राजनीति में कोई पार्टी नहीं मिली। पार्टी कैसे मिलेगी? इन चरित्र के कारण से नहीं मिलती और इसीलिए उनकी ये दुर्दशा। पोलिंग होने वाले वोटों का 90% भारतीय जनता पार्टी समर्थित उगता, यहाँ पूरी रूप से सामूहिक रूप से एकजुट होके सारे ग्रामीण क्षेत्र ने संकल्प लेके यहाँ उगता सूरज जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उसके समर्थन का मन बनाया था और मन के बाद वोटों में तब्दील होता हुआ मुझे पूरी तरह से नजर आ रहा। आदमी जिस काम को करता है तो सीरियस तरीके से करता है। हमारे पे विधायक जी ने जो जिम्मेवारी दी है वो जिम्मेदारी का चिंतन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मुस्कुराना, जब हम यार दोस्तों बैठते तो मुस्कुराते हैं और जब काम करते हैं तो सीरियस मोड पे काम करते हैं, ठीक है ना। ये आदमी की प्रवृत्ति होती है, मेरी प्रवृत्ति ऐसी है, जब काम करना है तो उसे गहराई से सोच के आगे बढ़ना। तो इस सोच के साथ हम बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से हमारी जो है सूरज उगेगा और कमल खिलेगा। कानपुर देखो, ये पार्टी है, पार्टी सब कार्यकर्ताओं से मिलकर बनती है। राजेश बजाज अकेला नहीं है, ये एक संगठन है। संगठन से पहचान राजेश बजाज की है और राजेश बजाज से संगठन की पहचान नहीं है। हम सब मिलकर काम कर रहे हैं और निश्चित उसका रिजल्ट निकलेगा। हम जो मिलकर काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हमारे संगठन में तो जब हम मिलकर काम करते हैं, प्रधानमंत्री